आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 2। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 98 फ़ारेनहाइट। लेकिन स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में जो होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केल्विन में आपका 310 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 3। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्वात में। तो ध्वनि जो तरंगें होती हैं वो ठोस में, द्रव में और गैस में तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं, लेकिन निर्वात में गति नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है प्रश्न 4। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो आपके न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 5। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए धोने का सोडा। जो धोने का सोडा होता है उसको ही सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। जबकि बात करते हैं जो खाने का सोडा होता है, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 6 की। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक प्रतिक्रिया। तो दही का जो जमना होता है वो आपकी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात रासायनिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें नया उत्पाद बनता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 7। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। तो शुष्क सेल में जो कैथोड का जो कार्य करता है वो आपका ग्रेफाइट की छड़ें करती हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 8। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी टीबी। तो टीबी के लिए BCG का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति, अर्थात जिसकी पिच अधिक होती है उसकी आवाज़ क्या होती है? पतली होती है, और जिसकी पिच कम होती है तो उसकी आवाज़ मोटी होती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 10। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डायोप्टर। तो लेंस की जो क्षमता है वो आपके डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 11। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हीलियम। तो गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी जाती है जिसके कारण गुब्बारा उड़ जाता है वो आपकी हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 12। ऑप्टिकल फाइबर होता है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कांच का बना हुआ होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 13। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करने का जो कार्य होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 14। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 सेकंड। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 सेकंड का समय लगता है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 15। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भाप। तो पनडुब्बियों में जो ईंधन के रूप में भाप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 16। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल, नीला और हरा। ये फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 17। मादा एनफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेरिया। तो जो मलेरिया रोग होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 18। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 72 बार। तो मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 19। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लगभग 8 मिनट। कुछ किताबों में आपका लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या कुल 500 सेकंड भी दे रखा है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 20। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी निषेचन। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। आता है प्रश्न 21।
हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लासोन। तो हरी मेहंदी लासोन के कारण ही लाल हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 22, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में जब भी पानी मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 23, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 24, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाटरमैन। तो वाटरमैन नामक व्यक्ति ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। आता है प्रश्न 25 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरन। तो आयरन की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।